हेलो आप सभी को, आई एम विपुल अग्रवाल। आज ना एक बहुत अपडेटेड और बहुत लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है आपके पास, जो कि मेरे हिसाब से सबके लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। चाहे वो आपका जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे कॉलेज का स्टूडेंट हो, चाहे वो स्कूल के अंदर हो, वो सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये चीज सब बंदों को बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को। तो फिर हमारा आज का क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एक गवर्नमेंट ने एक एजेंसी रिक्रूट बनाई है, केंद्र सरकार ने कल मंजूरी दे दी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA को। तो इसके अंदर होता क्या है, आप सबसे पहले ये वाली बात समझ लेते हैं। आज के हमारे टॉपिक में आपको मैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में ही बताने जा रहा हूं। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक एजेंसी है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कॉम्बाइंड आपके एग्जाम करवाया करेगी एक ही, और उस एग्जाम का नाम इन्होंने रखा है CET, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। केंद्र सरकार ने कल ये बोला है कि भाई आपका टोटल अभी आज के टाइम में प्रेजेंट 20 टेस्टिंग एजेंसी है, ठीक है ना। जैसे कि मैं अगर बोल दूं, जैसे रेलवे का एग्जाम होता है, पुलिस का एग्जाम होता है, आपका भी बैंकिंग का IBPS का एग्जाम होता है, आपका SSC का एग्जाम होता है, ऐसे बहुत सारे तरह के एग्जाम होते हैं। तो इन सारे एग्जाम में से अभी 3 एग्जाम कंबाइंड होंगे, CET का एग्जाम होगा बस इकलौता। कौन से 3 होंगे आपके? बैंकिंग, SSC और आपका तीसरा होगा रेलवे। तो बैंकिंग, SSC और रेलवे, इन तीनों का अब कंबाइंड एग्जाम हुआ करेगा प्राइमरी, मतलब प्री होता है ना, एक प्री और मेंस। तो प्री का एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम से ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस एग्जाम के फायदे क्या होंगे? सबसे पहला हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन पुट अप होता है। एग्जाम के फायदे समझो। पहला फायदा, अभी इसके 117 सेंटर चूज करे गए हैं जहां पे आपका ये टेस्ट ऑनलाइन हुआ करेगा। तो उससे क्या होगा, आपको 1-2 अलग अलग जगह, मतलब ज्यादा छोटे छोटे जिले भी चूज करे हैं, और ये ट्राई कर रहे हैं लगभग सारे जिले कवर करे जाए एक एक कर करके, ठीक है ना। अभी 3 ही एग्जाम कंडक्ट रखे हैं इन्होंने इसके अंदर, 3 ही एजेंसियों के। अभी धीरे धीरे 20 के 20 इसके अंदर मर्ज करेंगे। इससे फायदा ये होगा, मेन पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फायदा, जैसे रेलवे के अंदर अलग सिलेबस हो जाता है, आपका बैंकिंग के अंदर अलग सिलेबस हो जाता है, और आपका उसके अंदर SSC के अंदर अलग सिलेबस है। तो अब तीनों का मर्ज हो गया, क्योंकि सिलेबस फिर एक ही हो जाएगा। तो बच्चों को अलग अलग कोचिंग लगवाने की, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही एग्जाम होगा आपका। तो सिलेबस आपका एक ही रहेगा। इसके अंदर एक मेरिट बन जाएगी, 3 साल तक जो मेरिट आपकी वैलिड रहेगी। अगर किसी बच्चे को अपने मेरिट में नंबर बढ़वाने हैं तो वो दोबारा एग्जाम दे सकता है, ठीक है ना। और क्या फायदा होंगे? अब जैसे क्या होता है ना, अब आपका रेलवे का फॉर्म निकला, आज रेलवे का फॉर्म निकला तो आप रेलवे की जॉब के लिए भाग पड़े। आपका जो है फिर थोड़े दिन बाद IBPS का फॉर्म निकला, उसके फॉर्म के अलग से पैसे दो, उसकी फॉर्म के लिए भाग पड़े। फिर SSC का निकला, उसका फॉर्म भरो, उसका। रेलवे में भी 2-3 डिपार्टमेंट, ग्रुप D, ग्रुप C ऐसे निकल रहे हैं, वो अब भागे फिरते रहो। कितने एग्जाम हो जाते हैं, दिमाग सिर दर्द हो जाता है बच्चे का। फीस भरते रहो, बस एग्जाम फॉर्म भरते रहो, पेपर देते रहो। अब क्या होगा, इन तीनों का मर्ज हो गया, तो आपको एक ही एग्जाम देना है, एक ही तरह का सिलेबस होगा, एक ही तरह का सब कुछ होगा। तो आपको इजी होगा, एक बार जाके एग्जाम दे दो। वो उनके मंजूरी है कि भाई अभी एक बार कराएंगे साल में कि 2 बार कराएंगे, वो भी डिसाइड नहीं हुआ है। एक बार जाके एग्जाम दे दो और तीनों के लिए वैलिड होगा, आपकी मेरिट लग जाएगी। कितना आसान रहेगा आपको। क्यों आसान रहेगा भाई, एक और बात देख समझ लो। पहली बात, आपका खर्चा कम होगा। दूसरा, आपका टाइम बचेगा बहुत ज्यादा। तीसरा, आपका सिलेबस आपका मर्ज हो जाएगा, एक ही सिलेबस हो जाएगा हर एक का। और धीरे धीरे ये बोल रहे हैं कि सारा का सारा इसके अंदर ही मर्ज करके लेके आएंगे। अभी इसकी मेरिट 3 साल तक वैलिड रहेगी आपकी, मतलब 3 साल तक आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है ये वाला एग्जाम, अगर आपके अच्छे नंबर आ गए हैं। तो 3 साल में कोई भी वैकेंसी आती है तो प्री का ये वहीं से उठा लेंगे आपको, सेट की। क्या से? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये कौन कराएगा? NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, उसकी मंजूरी दे दी गई है, ठीक है ना। ओके, तो अभी मेरे को इतने ही पॉइंट्स याद आ रहे हैं। अगर कुछ और स्पेशल बात होगी तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं जितनी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो देता रहता हूँ। नई शिक्षा नीति किसी को समझनी है तो वो भी देख सकता है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय।